हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएस टॉपर्स ट्रिक में। आज हम कर रहे हैं नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक 2024। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम सारी पुस्तकें और लेखक ट्रिक से याद करेंगे, तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, खाकी में स्थित प्रग पुस्तक के लेखक कौन है? खाकी में स्थित प्रग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अनिल रतूड़ी। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो खाकी में स्थित प्रग, तो यहाँ हम किससे लेंगे? खाकी को, और यहाँ अनिल। ठीक है, तो अनिल कपूर की बहुत सारी मूवीज में आपने उनको खाकी में देखा होगा, है ना। अनिल कपूर को कैसे देखा? खाकी में। तो खाकी में स्थित प्रग के लेखक है अनिल रतूड़ी। नेक्स्ट है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है भीम सिंह। ठीक है, तो 75 75 में क्या आ रहा है? 5 5 कौन थे? पांडव। तो भीम भी क्या है? एक पांडव। तो 75 को रिलेट करेंगे 5 से, 5 को पांडव, और भीम क्या थे? पांडव। ठीक है, तो भीम सिंह। नेक्स्ट है, इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो 100 100 कैसे लिखते हैं? 100, तो 100 सु, है ना। सु से सुब्रमण्यम, 100 से रिलेट करेंगे सुब्रमण्यम को, है ना। थोड़ा सेम लग रहा है ना, 100 सुब्रमण्यम, तो 100 से रिलेट करेंगे सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर आल बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के अंदर बाल अवस्था से ही लीडरशिप दिखती थी, है ना। नरेंद्र मोदी के अंदर बाल, है ना, बाल अवस्था से ही लीडरशिप दिखती थी। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हो गए बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अल्पना किलावाला। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या है? आरबीआई वॉल, वॉल वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, और यहाँ क्या है? किला वाला, तो किले का वाला वॉल, है ना, किले की वॉल। वॉल को रिलेट करेंगे किला वाला, किले की वॉल से। ठीक है, तो अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक हो गए अल्पना किलावाला। नेक्स्ट है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटई, यहाँ पे कुटई है। ठीक है, कुटई क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक से करते हैं। क्रिकेट स्टोरी, है ना, क्रिकेट स्टोरी के बारे में कोई क्रिकेट का आशिक ही बता सकता है ना। क्रिकेट स्टोरी किसने पढ़ी होगी? किसी आशिक ने, तो आशिक अश्विन। ठीक है, क्रिकेट स्टोरी आशिक अश्विन। नेक्स्ट है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है विल गेट्स। तो विल गेट्स में भी बी आ रहा है, विल गेट्स बिगिनिंग, बिगिनिंग विल गेट्स, विल गेट्स बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ड्रीम्स। ठीक है, ड्रीम्स देखना, आजकल बड़े बड़े ड्रीम्स देखना भी क्या हो गया? एक रिस्क की बात। रस्किन में क्या आ रहा है? रिस्क, रस्किन रिस्क। ठीक है, आजकल बड़े बड़े ड्रीम देखना भी एक रिस्क की बात हो गई है ना। बड़े बड़े ड्रीम तो कि पहले तो देख लो, ठीक है, फिर वो पूरे नहीं होते तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आजकल बड़े बड़े ड्रीम्स देखना भी रिस्क की बात हो गई है, तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो हेवनली, हेवन, हेवन आ रहा है। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, है ना। हेवन महसूस होता है कब? पीने पर। पिल्लई में क्या रहा है? पीना। जब हम ड्रिंक पी लेते हैं, मतलब पी लेते हैं ना, तब हमें एकदम सब कुछ हेवन नजर आता है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? गोवा भी आ रहा है।
और गोवा में क्या करते हैं, सब पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं। गोवा में जाते ही क्यों है? पीने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो हेवन और गोवा पीने से रिलेट करेंगे तो पिल्लई। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है संजीव जोशी। ठीक है, तो कभी-कभी हम लोग कभी-कभी हम जोश में बोलते हैं ना, एक समंदर सा है मेरे अंदर, है ना? एक समंदर सा बह रहा है मेरे अंदर, ठीक है? तो कैसे बोलते हैं? जोश में बोलते हैं, एक समंदर है मेरे अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, इसका आंसर है चित्रा बनर्जी। तो यहाँ पे रिलेट करेंगे मूर्ति को। मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति क्या है? मतलब किसी का चित्र ही तो है, तो चित्रा बनर्जी। ठीक है, मूर्ति को रिलेट करेंगे चित्र से। नेक्स्ट है अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, आपको ये बुक्स दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मतलब माइंड में घुस जाएगा ना ये बिल्कुल। तो बस 2-3 बार देख लो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति के आयाम, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है मनोरम मिश्रा। ठीक है, तो संस्कृति के आयाम कैसे लगते हैं? मनोरम, है ना? संस्कृति के जो आयाम है, हमारी संस्कृति इतनी मतलब एकदम मनोरम दृश्य है ना संस्कृति में हमारे। तो संस्कृति के आयाम क्या मान लो? मनोरम है, तो मनोरम मिश्रा। दो पलकों की छांव में, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर हेमा जोशी। ठीक है, दो पलकों की छांव में, पलकों की छांव में हमें कौन रखता है? पलकों की छांव में हमें हमें हमारी माँ, माँ ही रख सकते हैं हमें पलकों की छांव में। तो हेमा में क्या रहा है? माँ। पलकों की छांव में कौन रखता है? माँ, हेमा। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड लव, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ट्विंकल सॉरी इसका आंसर है गिरीश दत्त शुक्ला। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड, यहाँ पे लव है लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे मर्डर से। उधर कहते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर कैसे हो गया? गिरीश, गिरीश में कह रहा है गिरना। जब कोई बहुत ऊपर से गिरेगा तो उसके मर्डर को कोई क्या कहेगा? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठीक है, तो गिरना को रिलेट करेंगे कोल्ड ब्लडेड मर्डर से। नेक्स्ट है मानसून, पुस्तक के लेखक, इसका आंसर है अभय के। तो मानसून, जब तेज मानसून आता है ना तो सबको भय, सब भयभीत हो जाते हैं ना, तो सबको भय लगता है तेज मानसून में। नेक्स्ट है कारगिल एक यात्री की जुबानी, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऋषि राज। ठीक है, तो कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसमें क्या रहा है? यात्री, और यहाँ क्या रहा है? ऋषि। तो ऋषियों की जो लाइफ है ना वो एक यात्री की तरह होती है, कभी खत्म ही नहीं होती है, चलती रहती है ना? तो ऋषि की लाइफ कैसी होती है? यात्री की तरह। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है गोडवाया राजपक्षे। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी, यहाँ क्या है? राजपक्षे मतलब राजा। तो राजाओं के बीच कॉन्स्पिरेसी हमेशा चलती ही रहती है ना? राजाओं की कॉन्स्पिरेसी क्या है? एक षड्यंत्र वगैरह। ठीक है, तो राजाओं के बीच कॉन्स्पिरेसी चलती ही रहती है। नेक्स्ट है वेलकम टू पैराडाइज, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ट्विंकल खन्ना। ठीक है, तो यहाँ क्या है? पैराडाइज। पैराडाइज ज़्यादा क्या आपने देखा होगा कि होटल्स वगैरह के नाम होते हैं ऐसे, वेलकम टू पैराडाइज, है ना? तो पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, ये है क्या? एक होटल है, रेस्टोरेंट है। तो इसमें मिलता क्या है? खाना। तो खन्ना, ट्विंकल खन्ना, तो वेलकम टू पैराडाइज खन्ना, ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है पीयूष पांडे। नेक्स्ट है नए भारत का सांवेद, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खाकी में स्थित पुस्तक, तो खाकी, खाकी में कौन नजर आता है? अनिल कपूर।
तो अनिल रतूड़ी। खाकी में नजर आ कौन आता है? अनिल कपूर। नेक्स्ट है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो 75 से 5 से पांडव भीम कौन थे? पांडव। ठीक है, तो इसको ऐसे किया था हमने याद। नेक्स्ट है इंडिया @100। इसके लेखक 100 को क्या कहता है? 100, मतलब ये 100 है ना, 100 से सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के अंदर बाल अवस्था से ही लीडरशिप दिखती थी। अगर आपने नरेंद्र मोदी मूवी देखी होगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, किले की वॉल, तो किला वाला। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटई क्रिकेट स्टोरी। क्रिकेट स्टोरी कौन सुनाता है? एक क्रिकेट का आशिक, मतलब अश्विन, तो रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स, है ना, इसको कैसे किया था? बिगनिंग्स बिल गेट्स। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स, आजकल ड्रीम्स देखना भी रिस्क की बात हुई है, तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, है ना। हेवन कब दिखता है? जब हम पी लेते हैं। गोवा में क्या करते हैं? हम पीते ही हैं। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर। ये हम कब कहते हैं? एकदम जोश में कहते हैं ना, एक समंदर बह रहा है मेरे अंदर। नेक्स्ट है द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो मूर्ति का मतलब क्या होता है? चित्र बनाना, है ना। मूर्ति मतलब किसी का चित्र ही तो बना रहे हो आप। संस्कृति के आयाम कैसे लगते हैं? मनोरम। संस्कृति के आयाम मनोरम दृश्य है ना। नेक्स्ट है दो पलकों की छाव में। दो पलकों की छाव में कौन रखता है हमें? माँ, तो हेमा। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड लव, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किसे कहते हैं? जब हम छत से गिर जाएं तब बेरहमी से, मतलब गिरेंगे ना एकदम, उसको बोलेंगे ना बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया इसका। तो गिरीश दत्त शुक्ला। मानसून पुस्तक के लेखक मानसून। मानसून के आने पर सबको भय लगता है। कारगिल एक यात्री की जुबानी। यात्री, और यहाँ है ऋषि। ऋषियों की लाइफ बिल्कुल एक यात्री की तरह होती है, हमेशा चलती रहती है। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक। कॉन्स्पिरेसी किनके बीच चलती है? राजाओं के बीच, तो राजपक्षे। नेक्स्ट है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज ये क्या है? एक होटल है, रेस्टोरेंट है, जिसका खाना बहुत फेमस है। ठीक है, तो खन्ना, ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसके लेखक हैं पीयूष पांडे। नेक्स्ट है नए भारत का सामवेद। इसका आंसर है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पिछले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई भी राज्यसभा या लोकसभा के, मतलब किसी भी मंत्री वगैरह ने अगर कोई बुक लिखी है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फिर ये बुक तो किसने लिखी है? राष्ट्रपति ने। तो फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, नए भारत का संविधान रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो कि हमारे 15वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब बदल गए हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।